सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह हो गई है, सुबह के 6 बज रहे हैं और मुझे आज थोड़ा लेट हो गया उठने में, क्योंकि आज से मुझे कुछ न्यू करना था और आज के दिन ही मैं लेट हो गया। सुबह 6 बज रहे, मैंने 3 बजे का अलार्म लगाया था, बट मुझे मेरी नींद इस तरह से थी, मतलब अलार्म बिल्कुल भी सुनाई नहीं दिया। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी लेट नहीं है, 6 बज रही है। अभी मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने के लिए, उसके बाद फिर से आता हूँ आपसे मिलने के लिए एंड मिल के बताऊँगा कि आज से क्या मैं न्यू करने वाला हूँ। ओके, सो लेट्स सी, बाय। सो फाइनली गाइस, मैंने बात ले लिया है और पूजा भी मैंने कर लिया, एक्सरसाइज भी किया। ये देखो 7:15 हो रहे हैं अभी और मैं जा रहा हूँ अभी स्टडी करने के लिए। स्टडी कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मिलता हूँ आप लोगों से एंड बताता हूँ क्या मैंने स्टडी किया है। और अभी जीएस पढ़ूँगा मैं। टोटल मुझे 1 घंटे लग गए पूजा करने में। मैंने पूजा किया, योगा किया और मैंने बात लिया, तो ये सब चीज़ों को करने में टोटल 1 घंटे मुझे लगे हैं। और अब फाइनली मैं स्टडी करने जा रहा हूँ। थोड़ा ब्रेकफास्ट भी कर लेता हूँ कुछ, उसके बाद स्टडी करने बैठूँगा तो बताऊँगा कितने घंटे मैंने पढ़ाई की है और क्या मैंने पढ़ा है। ठीक है, तो मैं बताऊँगा, व्लॉग में बने रहो मेरे साथ। और आज कुछ न्यू भी बताऊँगा कि मैं आज से क्या करने वाला हूँ, तो वो सरप्राइज़ है, लास्ट में बताऊँगा, व्लॉग में बने रहना। बाय। ये देखो मैं ब्रेकफास्ट में क्या कर रहा हूँ, बिस्किट्स, बस 2 बिस्किट। इसके बाद स्टडी करने बैठूँगा। तो मैंने जीएस कंप्लीट कर लिया है और मैंने 10 बजे तक पढ़ाई की अपनी। 10 बजे के बाद मुझे कुछ घर का भी काम आ गया था और मैं गया था बाहर और फिर आके रेस्ट भी किया, लंच कर लिया हूँ मैं। अब मैं जा रहा हूँ अपना ऑप्शनल करने के लिए। जा रहा हूँ, ऑप्शनल कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलता हूँ। एंड ऑप्शनल करना बहुत ज़रूरी है। ऑप्शनल करने के बाद फिर मैं आपसे मिलूँगा एंड फिर बताऊँगा आज का कुछ प्लान। आज कुछ दिखाना है मुझे, इसीलिए मैं व्लॉग आज बना रहा हूँ। तो थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कुछ है ऐसा चैलेंजेस, तो बाद में बताता हूँ। पहले ऑप्शनल कंप्लीट कर लेता हूँ, ऑप्शनल अपना कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलता हूँ। चलो बाय। तुम लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, वेट, एक चीज़ दिखा रहा हूँ, वेट। ये देखो कितना अच्छा है, खेत तैयार हो रहा है, रेडी हो रहा है सब्जी लगाने के लिए। उधर हो गया है और अब ये भी हो रहा है। कितना अच्छा लग रहा है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है। किसी को पता है कि इस मशीन को क्या बोलते हैं तो कमेंट करना। मुझे तो नहीं पता इसका नेम क्या है, कमेंट में बताना इसका नेम क्या है। अच्छा चला रहा है ये। अभी हम 5 केजी का आटा ख़रीद के लेके आए हैं मार्केट से और इसमें मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग बना हुआ है और छठ पूजा का भी है। छठ महापर्व की शुभकामनाएं। मेरा 3 आवर का ऑप्शनल भी कंप्लीट हो गया और अब करंट अफेयर बाकी रह गया। करंट अफेयर भी आज का मुझे करना है और पहले का भी बहुत पेंडिंग है करंट अफेयर, लेकिन आज का करंट कर लेता हूँ, उसके बाद पहले वाला बाद में करूँगा। पहले का बहुत मेरा पेंडिंग है करंट अफेयर, मैंने किया नहीं है तो उसको बाद में करूँगा। फिलहाल आज का करंट अफेयर मैं कर लेता हूँ। और आज मैं जो बताने वाला हूँ, जो आपने थंबनेल में देखा और मैं बोल भी रहा था स्टार्टिंग में कि मैं बताऊँगा लास्ट में, तो ब्लॉग के लास्ट में यही बताना चाहता हूँ कि अब जो है आज से मेरा जो है कंटिन्यूअस, क्योंकि अक्टूबर में अब 8 डेज़ ही बचे हुए हैं, तो आज से मैं डेली व्लॉग लेके आना चाहता हूँ। ये चैलेंज मतलब खुद को देना चाहता हूँ, डेली व्लॉग एंड डेली स्टडी का व्लॉग रहेगा। स्टडी के साथ अगर कुछ इधर उधर का भी हो तो मतलब वो चले, क्योंकि मैं मार्केट वगैरह जाते रहता हूँ, घर का इकलौता हूँ, अभी कोई है नहीं देखने वाला, तो मुझे ही मतलब सारा कुछ करना पड़ता है हैंडल, तो मैनेज, तो वो सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, मैनेज करके चलना पड़ता है, जिसकी वजह से मुझे बाहर जाते रहना पड़ता है एंड साथ में स्टडी भी मैनेज करना पड़ता है और उसके साथ ही ब्लॉग भी करता हूँ। तो
तो इसलिए मैं अब देखता हूँ अगर मेरा 8 डेज़ होता है कि नहीं। 8 डेज़ अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन रहा व्लॉगिंग में तो फिर आगे का भी देखेंगे। एंड मैं अभी दिखाता हूँ। ये देखो मैंने बनाया हुआ है। आज जैसे 24 है ना, तो आज का मेरा ब्लॉग तो हो ही गया, आज इसको कट कर दूँगा। एंड अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन रहा तो ये डेली कट होगा यहाँ तक हो जाएगा, तो फिर मेरा ये वाला कंप्लीट होएगा। इसलिए इसके आगे मैंने नवंबर का भी बना के रखा है। अगर यहाँ तक मैं कंसिस्टेंसी अपना मेंटेन रख पाया ब्लॉगिंग में, तो उसके बाद यहाँ से भी स्टार्ट करूँगा एंड ट्राई करूँगा यहाँ तक आने का, क्योंकि यहाँ पे ना मेरे पापा रिटायर करने वाले 30 नवंबर को, तो इसलिए ये सिलेबस है मेरा। एंड चलो आप सिलेबस की तरफ जाते हैं। अब प्रीलिम्स का मैं सिलेबस बताता हूँ। जैसे कि प्रीलिम्स का सिलेबस है ना, यूट्यूब पे और नेट पे आपने देखा होगा ये सिलेबस है, बहुत ही कॉन्साइज सिलेबस है। प्रीलिम्स का सिलेबस किसी को भी मतलब उतना समझ में नहीं आता, बिकॉज अच्छे से समझाया नहीं गया है प्रीलिम्स का सिलेबस। जैसे कि करंट अफेयर में दिया हुआ ना, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, तो ये सेक्शन है अप टू डेट होने का, मतलब जितना भी इंडिया में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में वर्ल्ड में हो रहा है ना, तो उस चीज़ों पे ध्यान देना। वी नीड टू नो मेजर न्यूज़, पॉलिसीज़, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, मेजर अवार्ड्स, कॉन्फ्लिक्ट ट्रीटीज एंड सिग्निफिकेंट चेंजेस इन पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये इसके बारे में यही है, मतलब 1 से 1.5 साल तक का या 2 साल तक का आप करंट अफेयर करना चाहिए। और करंट अफेयर से भी ज़्यादा आपको मतलब सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये हो गया। ठीक है, तो अब चलते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट की तरफ। तो हिस्ट्री क्या है ना, दिस कवर्स द स्टोरी ऑफ इंडिया फ्रॉम एंशियंट टाइम्स टू मॉडर्न टाइम्स विद ए स्पेसिफिक फोकस ऑन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो इसमें की फोकस क्या करना होगा, ये मेरा PYQs है, देख लो। मैंने जितने भी अटेम्प्ट दिए ना, सारा PYQs रखा हुआ है। तो एंशंट एंड मेडावल में इम्पॉर्टेंट साइट्स के बारे में देखना होगा। किंग्स एंड डायनेस्टीज़, जैसे कि मौर्याज हो गया, गुप्ताज हो गया, मुगल्स हो गया। एंड सोशल कल्चरल लाइफ, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, एंड मॉडर्न हिस्ट्री में द इंडियन नेशनल मूवमेंट, दिस इज़ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट। और इसमें यूरोपियंस इंक्लूड है, अराइवल ऑफ यूरोपियंस, द ब्रिटिश रूल, द रिवोल्ट्स लाइक 1857, और इंटायर फ्रीडम स्ट्रगल, जैसे कि गांधी जी, नेहरू, बोस एक्सेट्रा, अप टू इंडिया इंडिपेंडेंस 1947 तक। एंड ज्योग्राफी है ना, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल एंड सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो ये तो ज्योग्राफी तो अर्थ का स्टडी है, आपको पता ही है, इन्वायरमेंट है और कैसे ह्यूमन इंटरेक्ट करता है उसके साथ, अर्थ के साथ, इन्वायरमेंट के साथ। तो ये मेनली 3 पार्ट में डिवाइड है, फिज़िकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, ठीक है, और इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो फिज़िकल ज्योग्राफी में क्या है, स्टडी ऑफ द अर्थ, नेचुरल फीचर्स पढ़ना हमें, लाइक माउंटेन्स के बारे में, रिवर्स के बारे में, प्लेन्स के बारे में, क्लाइमेट्स के बारे में जानना, सॉइल टाइप्स हो गया, नेचुरल वेजिटेशन हो गया, एंड वेदर पैटर्न, मानसून, साइक्लोन एक्सेट्रा। सोशल ज्योग्राफी, उसमें हम लोग पढ़ेंगे स्टडी ऑफ पीपल एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि पॉपुलेशन, सेटलमेंट, माइग्रेशन। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में क्या पढ़ेंगे, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जैसे कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़, मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट। मतलब हम लोग को मेनली ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में जानना होगा और उसका मेजर फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड, मेजर ओशियंस, माउंटेन्स, क्लाइमेट जोन्स, ठीक है। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशूज़। तो पॉलिटी में क्या करना है ना, सबसे मेन चीज़ तो पॉलिटी में है कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके रूल्स और गवर्नमेंट के क्या क्या लॉज हैं भारत में, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो ये सब चीज़ों पे ध्यान देना।
पॉलिटिकल सिस्टम, हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स, सरकार कैसे वर्क कर रही है, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जुडिशरी, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। पीवाईक्यूज़ पे आप जब रिफ़र करोगे ना तो आपको खुद समझ में आएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। पंचायती राज, द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, विलेज लेवल एंड अर्बन लेवल। पब्लिक पॉलिसी में गवर्नमेंट डिसीजन एंड एक्शंस, स्कीम्स के बारे में पढ़ लेना है, लॉज के बारे में पढ़ना है। और राइट इशूज़ एक्सेट्रा लिखा हुआ ना, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशूज़ एक्सेट्रा। राइट इशूज़ में अंडरस्टैंडिंग द वेरियस राइट्स कि क्या क्या राइट्स हैं सिटीजन्स के, ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स, चाइल्ड राइट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब चलते हैं इकोनॉमिक की तरफ। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव एक्सेट्रा। इसमें हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करना होगा, पॉवर्टी इंक्लूजन पे और डेमोग्राफिक्स पे, जो कि पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स का स्टडी है, साइज़, ग्रोथ, एज, स्ट्रक्चर, ये सब हो गया। और सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स फॉर हेल्थ, एजुकेशन एंड वेलफेयर। बेसिक इकोनॉमिक्स, जैसे कि हम लोग कॉन्सेप्ट का पढ़ लेंगे, जीडीपी का, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जान लेंगे, बजट एंड बैंकिंग, ये सब चीज़ इकोनॉमी में पढ़ना पड़ेगा। तो अब ये तो हो गया इकोनॉमी का। और अब जनरल इश्यूज़ ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। इसमें लिखा हुआ दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, ठीक है। तो दिस सेक्शन इज़ अबाउट द एनवायरनमेंट, इट्स लिविंग थिंग्स एंड द क्रिटिकल इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट, हाउ लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड देयर सराउंडिंग, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और उसका कंजर्वेशन, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम लोग उसमें ध्यान देंगे। वहाँ से क्वेश्चन आते हैं ना। क्लाइमेट चेंज, कॉजेज़ पढ़ लेंगे क्लाइमेट चेंज का, इफेक्ट्स, ग्लोबल नेशनल एफर्ट्स टू टैकल इट, ठीक है, जैसे कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट, इंडियन पॉलिसीज़, यही सब। चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, मतलब जनरल इन्फॉर्मेशन की नीड है, बेसिक नीड की ज़रूरत है, नॉट ए पीएचडी इन एनवायरमेंटल साइंस, ठीक है। पीएचडी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इसमें। तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, यू डू नॉट हैव टू डू पीएचडी इन दिस, ठीक है। सिंपल रिक्वायरमेंट है इसका। यू शुड हैव अ जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस। और जनरल साइंस की तरफ चलते हैं। तो जनरल साइंस में बेसिक साइंटिफिक नॉलेज होना ज़रूरी है, जो कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है, आपको पता ही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। तो फिजिक्स में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, मोशन, लाइट्स, इलेक्ट्रिसिटी। जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं ना, जिनका साइंस बैकग्राउंड रहा है, मेरा भी साइंस बैकग्राउंड रहा है तो मुझे पता है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा मोशन, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। एंड केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ लेंगे बेसिक एलिमेंट्स, कॉमन केमिकल्स, एसिड बेसिस के बारे में। एंड बायोलॉजी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट द स्टडी ऑफ लाइफ, ह्यूमन बॉडी सिस्टम, कॉमन डिजीजेस, न्यूट्रिशन, प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ के बारे में, ठीक है। और गलतियाँ मैंने की है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं जो आपको बता रहा हूँ तो एकदम मैं विद्वान इंसान हूँ तो इसलिए आपको ये बोल रहा हूँ एकदम सच ही हो जाएगा। बिल्कुल आप टीचर को फॉलो करें। टीचर को मैं फॉलो करने के लिए मना नहीं करता हूँ, टीचर को फॉलो बिल्कुल करना चाहिए। 10 टीचर को फॉलो मत करें, मैं ये बोलूँगा, क्योंकि 10 टीचर से अच्छा कोई एक टीचर जिसकी बातें आपको, जिसकी भाषा आपको समझ में आ रही है, जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है, जिसकी बातें आपके मतलब जहन में घुस रही है, उनकी बातों को आप समझिए, ठीक है। आप उन्हीं को फॉलो कीजिए, किसी एक गुरु को लेके चलिए। आप उनको अगर लेके चलोगे ना तो आपका सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। और आप 10 जगह से गाइडेंस लोगे तो आपका 10 तरह का दिमाग होगा, आप मतलब आपको समझ में नहीं आएगा, आप कभी मतलब प्री नहीं क्लियर कर पाओगे। मैंने बहुत गड़बड़ किया ना प्री यूपीएससी में, तो इसलिए मुझे ये चीज़ का एक्सपीरियंस हो गया। आई होप कि मेरा नेक्स्ट अटैम्प्ट अच्छा जाए। मैं मेहनत कर रहा हूँ एंड मैं चाहूँगा कि जितने भी मेरे बिगिनर एस्पिरेंट्स हैं, मेरे भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, वो लोग समझें इन सब चीज़ों को
और यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मतलब ढंग से करो, सोच समझ के करो, अच्छे से कूद रहे हो तो बिना ऐसे किसी चीज़ में नहीं कूदना चाहिए। सब चीज़ का छानबीन कर लो, जानकारी ले लो, उसके बाद ठीक है। यूपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस जो है बहुत अच्छे से समझना, बहुत डीपली समझना, इसको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पूरा याद हो जाना चाहिए ये सिलेबस, माइंड में बैठ जाना चाहिए कि क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, ठीक है ना। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है यूपीएससी में कि क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना, ठीक है ना। ये अगर आप जान लिए तो आप मतलब यूपीएससी में मतलब आपको मतलब कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। आप यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करो या ना करो, लेकिन आप वहाँ पे बैठोगे ना एग्ज़ाम देने के लिए तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा कि हाँ मैंने इतना पढ़ा है, मुझे ये पता है, ये पता है, ठीक है। चलो यही बोलूँगा और कुछ नहीं बोलना है, जितना बोलना था मैंने बता दिया है। और व्लॉग बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया आज का, और देखने में अगर बोर लगे तो आप स्किप कर देना, और बोर नहीं लगे तो लाइक करना, मेरे वीडियोस को सपोर्ट करो। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और देखते हैं कंसिस्टेंसी बरकरार रहता है कि नहीं। एंड मिलते हैं कल, बाय।